हम लोग क्लास 10 मैथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज से हम लोग उसके एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल एट बी लेना है। राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाएंगे जिसमें राइट एंगल एट बी लेंगे। AB जो है 24 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको फाइंड करना है साइन A का वैल्यू, कॉस A का वैल्यू, साइन C का वैल्यू और कॉस C का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल का नेमिंग सही से कर लेना है। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये जो है 90 का एंगल यहाँ पर बनता है। ये है आपका राइट एंगल। क्वेश्चन में लिखता है राइट एंगल एट बी। आपको बी को राइट एंगल पर लेना है, तो यहाँ पर आप बी लिखेंगे और ये है आपका 90 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन में साइन ए और कॉस ए दिया है जिसमें ए आपका रेफरेंस एंगल है। तो अगर मान लिया जाए ट्राइंगल ABC में B यहाँ लिखे हैं, तो A और C आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आप A यहाँ लिखेंगे तो C यहाँ लिखना होगा। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, A यहाँ लिखेंगे तो C यहाँ लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या किए हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल का नेमिंग कर चुके हैं ABC राइट एंगल एट B। क्वेश्चन में A को रेफरेंस एंगल लेना है। A को रेफरेंस एंगल लेंगे तो आप यहाँ पर A को बनाएंगे रेफरेंस एंगल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 90 के जो अपोजिट साइड आता है, 90 के अपोजिट वाले साइड को H कहा जाता है। 90 के अपोजिट वाले साइड को H कहेंगे। रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को P कहा जाता है। और जो साइड बचता है तीसरा साइड, उसको B कहेंगे। इस तरीके से आप जो है उसके ट्राइंगल के साइड्स को भी लिख चुके हैं। अब आपको AB 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही दिया गया है। AB 24 सेंटीमीटर। AB आपका यहाँ पर है AB, ये है 24 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे AB 24 सेंटीमीटर। उसी तरीके से आपको BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये हो गया 7 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे इसमें आपको थर्ड साइड H का वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, H का वैल्यू जो है आपको निकाल लेंगे। पाइथागोरस जो है थ्योरम के फॉर्मूले से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि H का जो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। H का फॉर्मूला होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें P और B के वैल्यू को पुट करके H का वैल्यू निकाला जाएगा। लिखेंगे रूट अंडर P का वैल्यू है यहाँ पर 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू है 24, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 आता है और 24 का स्क्वायर करेंगे, आपका वैल्यू आएगा 576 आएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा 625 आएगा। और जिसको रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा आपको 25। इस तरीके से आपका थर्ड साइड H जो है आप निकाल चुके हैं 25। आप H लिखेंगे 25। अब आपको इस ट्राइंगल के तीनों साइड पता है। अब इस ट्राइंगल की मदद से आपको साइन A और कॉस A का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। आप लिखेंगे फर्स्ट में साइन A इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। साइन थीटा P/H। P/H जो है आपका साइन का फॉर्मूला होता है
इसमें P का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे P इज इक्वल टू 7 बाई H जो है आपका है 25, तो H लिखेंगे 25। इस तरीके से आपको साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का जो है वैल्यू आ चुका है। सेकेंड है कॉस ए निकालना। कॉस ए आप लिखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी है 24 और एच है 25, तो लिखेंगे 24 बाई 25, 24 बाई 25। इस तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप सॉल्व कर चुके हैं इसका। अब इसके सेकेंड पार्ट को आप देखेंगे। सेकेंड पार्ट में है इसका साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। साइन सी और कॉस सी। देखिए इसमें क्या करना है, केवल आपको रेफरेंस एंगल को चेंज कर देना है। यहां पर रेफरेंस एंगल फर्स्ट वाले पार्ट में ए को रेफरेंस एंगल लिया गया है, जबकि सेकेंड वाले पार्ट में सी को रेफरेंस एंगल लेना है। तो कुछ नहीं करना है, केवल रेफरेंस एंगल को चेंज करेंगे। तो यही चीज आप यहां लिखेंगे, सब कुछ सेम सेम लिखना है। ए बी सी था हमारा, तो हम लिखेंगे ए बी सी, ठीक है। यहां पर जो है ए को रेफरेंस एंगल लिया गया था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ए ही रेफरेंस एंगल लिया गया था, लेकिन यहां पर रेफरेंस एंगल सी को लिया गया है। तो अब जो है आप ए को रेफरेंस एंगल नहीं देंगे, बल्कि सी को रेफरेंस एंगल लेंगे। तो आपको यहां पर रेफरेंस एंगल बनाना है। ये हो गए। उसके अकॉर्डिंग आपको साइड पी बी एच को लिखना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 90 के अपोजिट वाले साइड को एच कहा जाएगा, तो 90 का अपोजिट साइड ये आपका एच आ जाएगा। रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को P कहा जाएगा, तो ये आपका सेकेंड साइड ये P बन जा रहा है, और थर्ड साइड ये आपका B बन जाएगा। ओके। आपको AB 24 सेंटीमीटर दिया गया था। आप यहां भी AB 24 है, तो AB लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। उसी तरीके से BC जो है 7 सेंटीमीटर था, अब यहां भी BC लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। और AC लास्ट में आया था 25, तो यहां भी लिखेंगे AC 25 सेंटीमीटर। अब जो है आपको साइन सी और कॉस सी का वैल्यू इस ट्राइंगल से नहीं निकालेंगे, इस ट्राइंगल से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में ए को रेफरेंस एंगल लिया गया था, यहां पर ए रेफरेंस एंगल था, इसीलिए हम इस ट्राइंगल से इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट किए थे। जबकि सेकेंड वाले पार्ट में सी को रेफरेंस एंगल लिया गया है, तो आप जो है इस वाले ट्राइंगल से आप वैल्यू रखेंगे। अब जो है इस वाले ट्राइंगल से आपको वैल्यूज चूज करना है। ये जो आपके पास ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल से आप वैल्यूज रखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई एच, आप लिखेंगे P बाई एच। और कॉस का फॉर्मूला होता है B बाई एच, आप लिखेंगे B बाई एच। अब आपको उस वाले ट्राइंगल में P बाई एच जो है फाइंड करना है। P बाई एच, P है आपका 24 और H है आपका 25, तो हो जाएगा 24 बाई 25, 24 बाई 25। जबकि यहां जो है कॉस का फॉर्मूला है B बाई एच, B बाई एच, तो B बाई एच होगा 7 बाई 25, B बाई एच 7 बाई 25, तो आप यहां पर लिखेंगे 7 बाई 25। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया गया है। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R।
ये आपका 8.13 में ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो हम जब फिगर को जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो साइड के वैल्यूज गिवन है, जबकि थर्ड साइड आपको नहीं दिया गया है। तो आपको सबसे पहले इसके तीसरे साइड को फाइंड आउट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये Q जो है 90 डिग्री पर है और हम जानते हैं कि 90 के अपोजिट वाले साइड को H कहा जाता है। तो H जो है आपको 13 सेंटीमीटर है। P आपका रेफरेंस एंगल है और रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को P कहा जाता है। रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को P कहते हैं, जबकि आपको P गिवन नहीं है। और थर्ड साइड आपका B आता है और यहाँ पर B का वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर। जो वैल्यू पता नहीं है वो है आपका P, मतलब RQ का वैल्यू आपको पता नहीं है। तो फॉर्मूले की मदद से आप RQ का वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब P का यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे और उससे इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तीसरा साइड भी निकल जाएगा। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं। P इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है P का। अब इसमें H जो है आपका गिवन है 13 सेंटीमीटर। H जो है वो है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस B जो है आपको 12 दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 13 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। ओके, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 25 और 25 का रूट करेंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप थर्ड साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो वैल्यू आ रहा है 5 सेंटीमीटर। लेकिन जब क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर, तो आपको एक बार P को रेफरेंस एंगल लेंगे और एक बार R को रेफरेंस एंगल लेंगे। तो आप क्या करेंगे, आसानी के लिए अब दो ट्राइंगल बना लें और एक ट्राइंगल में P को रेफरेंस एंगल रखें, जबकि दूसरे वाले ट्राइंगल में आप R को रेफरेंस एंगल ले लें, ताकि वैल्यूज रखने में आसानी हो। तो यहाँ पर एक और ट्राइंगल बनाया गया है। आपको सब कुछ सेम लिखना है। P Q R को आप एज इट इज लिखेंगे। P Q R, ये 90 है, यहाँ पर 90 बनेगा। यहाँ पर हम लोग P को रेफरेंस एंगल लिए थे, इसके अकॉर्डिंग ये P को रेफरेंस एंगल ले लिया गया है। अब जो है आपको यहाँ पर R को रेफरेंस एंगल लेना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, R को रेफरेंस एंगल लेंगे। ये आपका R है, इसको रेफरेंस एंगल लेंगे और इसके हिसाब से आपको तीनों साइड्स लिखने हैं। हम जानते हैं कि 90 के अपोजिट वाले साइड को H कहेंगे, रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को P कहेंगे और जो थर्ड साइड बचेगा उसको B कहा जाएगा। ओके, यहाँ देखेंगे आप तो RQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। RQ 5 आया है, तो RQ आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। जो PR है 13 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे PR 13 सेंटीमीटर। और PQ है आपका 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे PQ 12 सेंटीमीटर। इस वाले ट्राइंगल में आपका P को रेफरेंस एंगल लिया गया है और इस वाले ट्राइंगल में R को रेफरेंस एंगल लिया गया है और इसके अकॉर्डिंग आपको दो अलग अलग वैल्यूज आए हुए हैं। अब आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया है tan P का वैल्यू निकालें। tan P मतलब यहाँ पर P को रेफरेंस एंगल लेना है, tan P माइनस, फिर लिखना है cot R। क्या लिखेंगे, cot R। आपको cot R का वैल्यू निकालना है, जिसमें R को रेफरेंस एंगल लेना है। जब आप tan P का वैल्यू लेंगे तो आप उस ट्राइंगल से वैल्यू लेंगे जहां P को आप रेफरेंस एंगल बनाए थे,
जैसा कि इस ट्राइंगल में P को रेफरेंस एंगल बनाए हैं, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे। लेकिन जब कॉट R लेंगे तो आपको इस वाले ट्राइंगल से वैल्यू रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपने कॉट R को रेफरेंस एंगल बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखा जाएगा। हम लोग फार्मूला पहले जानते हैं कि tan का फार्मूला होता है P/B और कॉट का फार्मूला होता है B/P। इसमें P/B जो है tan P के रेफरेंस एंगल वाले ट्राइंगल से रखना है, P/B जो यहाँ पर है। तो P/B देखिए 5/12 होगा, P/B 5/12, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/12 माइनस यहाँ पर जो है कॉट R है, और कॉट R में R रेफरेंस एंगल है, तो आपको इस वाले ट्राइंगल से वैल्यू रखना है। और B/P है, B/P, तो B/P में 5/12 लेंगे, क्या लेंगे 5/12, तो यहाँ लिखेंगे 5/12। अब जो 5/12 में 5/12 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसका फाइनल आंसर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।